डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर मुआविया। तो स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इसके 3 रूल डिस्कस किए, बाकी के 2 रूल क्या होते हैं आज हम उनको इधर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने 4th रूल की जानब। 4th रूल हमारा ये है, फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू के स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू के केस में हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होती है, हम अनसर्टेनिटी को किस तरह डिसाइड कर सकते हैं या किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कैप है, मैं उसका डायामीटर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं बाय यूजिंग स्क्रू गेज इस कैप का डायामीटर फाइंड आउट करूँगा। स्टूडेंट ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मैं इसको एक ही मर्तबा फाइंड करूँ और लिख दूँ कि यह इसका डायामीटर है। मैं क्या करूँगा, इसको 5 से 6 मरतबा इसको इधर से भी मेजर करूँगा, इधर से भी करूँगा और बाद में उसकी एवरेज निकालूँगा और फिर डायामीटर लिखूँगा। स्टूडेंट्स आप लोगों की जो बुक में एग्जांपल है, फाइंड द एवरेज डायामीटर विद अनसर्टेनिटी, हमने क्या करना है, एवरेज डायामीटर फाइंड करना है। फ़र्ज़ कर लें कि एवरेज डायामीटर इस कैप का फाइंड आउट मैं कर रहा हूँ और रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज आर गिवन कि मैंने इसको 6 मरतबा रीडिंग इसकी ली, इसको मेजर किया स्टूडेंट और मैंने रीडिंग इधर लिखी है जो हमारे पास 1.20, 1.22, 1.23 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स 6 मरतबा मैंने इसको फाइंड आउट किया और इसको जो मैंने मेजर किया, इसको यूनिट जो हमारे पास है वो मिलीमीटर में इसको मैंने मेजर किया। स्टूडेंट इन केस ऑफ मिलीमीटर हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट स्टूडेंट हमारे पास इधर हमने जो यूज़ किया है वो मिलीमीटर में है और मिलीमीटर में होता है 0.01 मिलीमीटर। पीछे हमने लास्ट लेक्चर में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट देखा था, उधर हमने बात की थी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में स्टूडेंट लीस्ट काउंट होता है इसका 0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद अनसर्टेनिटी को डिसाइड करेंगे कि एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या निकलती है। स्टूडेंट इसके 3 स्टेप हैं, एक एक स्टेप करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और क्लियरली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम किस तरह इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है एवरेज वैल्यू के फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। एवरेज वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि सिंपल मेथड है, इन वैल्यूज़ का मैं सम लूँगा और उसको डिवाइड कर दूंगा जितनी दफ़ा मैंने इसको मेजर किया है, यानी कि मैंने 6 दफ़ा मेजर किया है स्टूडेंट, तो मैं इसको 6 पे डिवाइड कर रहा हूँ और हमारे पास जो आंसर हमें मिलता है वो 1.21 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स सिंपली मैंने एवरेज इसकी फाइंड आउट कर ली है, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा ये था कि एवरेज फाइंड करनी है विद अनसर्टेनिटी, कि हमें अनसर्टेनिटी भी इसकी फाइंड आउट करनी होगी। तो स्टूडेंट 4th रूल में मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज़ दी अनसर्टेनिटी, के मीन डेविएशन इसकी अनसर्टेनिटी होगी इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि मीन डेविएशन को किस तरह फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एवरेज वैल्यू से मैं क्या करूँगा, डेविएशन फाइंड करूँगा और उसके बाद मीन डेविएशन पे जाएंगे। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप हमारा ये है कि मैं क्या करूँगा कि मैं डेविएशन यानी कि डिफरेंस लूँगा, जो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है इसका डिफरेंस लूँगा इस अकेली अलग अलग वैल्यू से, यानी कि मैं इनको माइनस करके इनका फ़र्क निकालूँगा। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने ये बात जहन में बिठा लेनी है
कि आप लोगों का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए डेविएशन की सूरत में। तो नेगेटिव तब नहीं होगा जब मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिखूँगा और माइनस उसमें से छोटी वैल्यू करूँगा, तो इस तरह हमारे वैल्यू जो हमें आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो स्टूडेंट 1.21 और ये है 1.20, ये वैल्यू नीचे वाली बड़ी है, मैं क्या करूँगा 1.21 माइनस कर दूँगा 1.20, तो हमारे पास इधर जो मीन डेविएशन निकल आई 0.01। नेक्स्ट भी मैंने इसी तरह किया है, ये 1.21 है और ये 1.22, ये वैल्यू ऊपर वाली बड़ी है, ये नीचे वाली छोटी है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा कि 1.22 को पहले लिखूँगा और माइनस में करूँगा 1.21। इस तरह हमारे पास आंसर जो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वल में हमें मिल रहा है वो 0.01। इसी तरह स्टूडेंट मैंने अलग अलग करके हर एक की फाइंड आउट की डेविएशन। तो स्टूडेंट ये हमारा था सेकंड स्टेप के हम इसकी डेविएशन फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू से बाकी तमाम वैल्यूज़ की अलग अलग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और डिफरेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमें आंसर मिलना चाहिए। और पॉजिटिव आंसर तभी मिलेगा जब हम बड़ी वैल्यू को फर्स्ट पे लिखेंगे और माइनस उसमें से करेंगे जो छोटी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट अब हम जाते हैं मीन डेविएशन, क्योंकि इधर मैंने लिखा है कि अनसर्टेनिटी हमारी क्या होगी, मीन डेविएशन इज़ दी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमारी स्टूडेंट्स होती है मीन डेविएशन। तो मैं इसकी मीन डेविएशन फाइंड आउट करूँगा। ये भी सिंपल मेथड है, मीन मैं इसका निकालूंगा। स्टूडेंट मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यूज़ मेरे पास डेविएशन में आई हैं 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 एंड 0.00, मैं क्या करूँगा, मैं इनका सम लूँगा और ये कितनी वैल्यूज़ हैं यानी इनकी तादाद क्या है उस पर मैं डिवाइड कर दूँगा। यानी कि 6 है स्टूडेंट, तो मैंने 6 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो वैल्यू स्टूडेंट हमें मिल रही है वो है 0.01। ये है हमारी मीन डेविएशन और इसी को हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये किस केस में है, ये है एवरेज वैल्यू में, कि स्टूडेंट एवरेज वैल्यू में जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है वो मीन डेविएशन ही होती है। और स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू हमें मिली है वो है 0.01। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास जो एवरेज वैल्यू थी वो थी 1.21 और प्लस माइनस में अगर मैं इसको अनसर्टेनिटी को लिखना चाहूँ तो वो हमारे पास है 0.01 और ये मिलीमीटर में स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा सिंपल फोर्थ रूल। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की जानब। लास्ट रूल हमारा है फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं जिनमें स्टॉप वॉच इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट्स आप 10th क्लास में ये सीख चुके हैं, एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था सिंपल पेंडुलम का, जिसमें हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंट करते थे बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। तो ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट जिनमें स्टॉप वॉच इन्वॉल्व हो उनको बोलते हैं टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने इधर एक रिलेशन लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। स्टूडेंट हम टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं, उसका एक फार्मूला है, उसका रिलेशन है स्टूडेंट्स, वो मैंने ऊपर इधर लिख दिया है, which is equal to absolute uncertainty और लीस्ट काउंट। यानी कि ऊपर हम लिखेंगे लीस्ट काउंट किसका, स्टॉप वॉच का जो हम यूज कर रहे हैं, और नीचे मैं इधर लिखूंगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है। तो स्टूडेंट मैंने इधर एक एग्जांपल यूज की है जो कि आप लोगों की बुक में है, उसको मैंने इधर यूज किया है और उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हम अनसर्टेनिटी को किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फाइंड टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी, मैंने इधर लिखा है कि टाइम पीरियड फाइंड करें विद अनसर्टेनिटी और गिवन वैल्यूज हैं टाइम हमें गिवन है 54.6 सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी कि n विच इज इक्वल टू 30 वाइब्रेशन है स्टूडेंट्स।
और लीस्ट काउंट आप लोगों का 1/10 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 1/10 मैंने इसको लिख के, और इसको अगर स्टूडेंट हम इस फॉर्म में लिखें डिवाइड करके तो 0.1 सेकंड स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका लीस्ट काउंट है। तो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, और नेक्स्ट हम उसका क्या फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, हम टाइम पीरियड को फाइंड करेंगे। हमें पता है स्टूडेंट हम इस चीज को सॉल्व करते आ रहे हैं 10th क्लास से कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, जो हम टाइम पीरियड करते हैं, टाइम पीरियड t विच इज इक्वल टू स्मॉल t ओवर n। स्मॉल t जो हमने इधर सेकंड वो 54.6 सेकंड लिए हैं। तो स्टूडेंट मैं इधर वैल्यू इसकी पुट करूंगा तो हमारे पास जो टाइम पीरियड हमें मिलता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह 1.82 सेकंड ये हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम पीरियड है। और फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड करनी है इसकी अनसर्टेनिटी, किसकी, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 1.82 सेकंड, और हम अब इसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास मैंने अभी बोला कि फॉर अनसर्टेनिटी मेरे पास एक रिलेशन है जो मैंने इधर ऊपर लिखा हुआ है। मैं ऊपर क्या लिखूंगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मैं ऊपर लिखूंगा, और नीचे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट मैंने इधर लीस्ट काउंट 0.1 पुट किया है और नीचे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 पुट की है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसका आंसर हमें मिलता है वो है 0.003 सेकंड। स्टूडेंट अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास जो इसकी अनसर्टेनिटी आई है वो 0.003 सेकंड है। स्टूडेंट इसका फार्मूला बाकी जो हमने रूल पढ़े हैं या देखे हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसको आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, याद रखिएगा। स्टूडेंट हमारे पास जो टाइम पीरियड अगर मैं इस तरह लिखूं तो 1.82 ये हमारे पास ये हमें गिवन, मैंने इसको निकाला है और ये मैंने इधर लिखा, और प्लस माइनस में मैं अनसर्टेनिटी इधर लिखूंगा 0.003 सेकंड। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास डेसिमल के बाद इधर 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट अब ये थोड़ा इसको डिसेंट करने के लिए मैं इधर इसको भी लिख सकता हूँ। इधर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो डेसिमल के बाद इधर भी 3 वैल्यूज हो गई हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। स्टूडेंट ये तो था मेथड फाइंड आउट करने का टाइम पीरियड का लीस्ट काउंट। स्टूडेंट हम इसको अगर फाइंड आउट करना चाहें डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, वो भी मैंने फार्मूला इधर लिखा हुआ है। टाइम पीरियड को स्टूडेंट्स डायरेक्ट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी को, तो हम इसको लिखेंगे टी ओवर एन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच ओवर एन। यानी कि इस फार्मूले को हम अगर कंबाइन करके लिख दें तो ये अलग अलग करने के बजाय आप लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका भी आंसर यही मिलेगा हमें जो मैंने इधर सॉल्व किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी इन टी शुड बी स्मॉलर, के हमारे पास जो टाइम पीरियड में स्टूडेंट अनसर्टेनिटी या डाउट है वो कम होना चाहिए। वो तो सारी बात है, अनसर्टेनिटी कम होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो मेजर वैल्यू है वो ठीक आ रही हैं। तो स्टूडेंट कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है, हम किस वैल्यू को कम करें किसको ज्यादा करें, क्या पता चलेगा हमें। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर मैं लिखूं इधर लीस्ट काउंट, यानी कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी जो स्टॉप वॉच हमने यूज की है उसका लीस्ट काउंट कम होगा, तो ये देखें हमारे पास इधर 0.1 सेकंड था, अगर 0.01 सेकंड होता तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है और कम हो जानी थी। यानी कि स्टूडेंट्स मैं इधर इसको ऐसे कर सकता हूं कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना टाइम पीरियड में, उतने टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कम मिलेगी हमें। और स्टूडेंट अगर बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की, नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी कि n से, जिससे मैंने n से डिनोट किया है,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए हम टाइम को रीड करेंगे या काउंट करेंगे, उतनी हमारे पास अनसर्टेनिटी के चांसेस कम होंगे। स्टूडेंट इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी, उतनी अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगी। स्टूडेंट आप लोगों ने चेक किया होगा कि जब हमने ये टॉपिक खत्म हो गया है। स्टूडेंट आप लोगों ने चेक किया होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे सिंपल पेंडुलम का, तो हमें टीचर ये बोलते थे कि इसको एक्सपेरिमेंट को करो तकरीबन 20, 20 या 30 या 40 वाइब्रेशंस के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते थे कि वो कहते कि एक वाइब्रेशन के लिए कर लो, तो मैं ऐसे करूं, इसको छोड़ूं, स्टॉप वॉच को ऑन कर दूं और वापस आए पकड़ लूं और टाइम नोट कर लूं। तो इस लिए हम ये नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी कम होंगी, उतनी हमारे पास अनसर्टेनिटी या डाउट ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फिजिक्स वाला को इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।